जो हमको पहले जानना है rickshawalanaveen.com के लिए कि एक रिक्शा वाला एक जो नवीन है जो अपनी आइडेंटिटी से क्या है, वो एक धोबी बिरादरी से है जी। जो क्या कर रहा है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, शहर में जाकर के, पंजाब में जाकर के, दिल्ली में जाकर के हर तरह का मजदूरी करता है, ईंटा उठाना, गिट्टी ढोना, दीवार का प्लस्तर व्लस्तर, ठीक है। तो हम अगर लिखने का काम, लिखना वो हो गया तुम्हारा दिमागी मेहनत, मजदूरी, लिखना, पढ़ना, बोलना, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक क्षमता। ताकत उसके पास नहीं है जिसके पास हथियार है, ताकत उसके पास है जिसके पास लिखने बोलने की क्षमता है। और लिखने बोलने की भी क्षमता नहीं, जो लिखा जाए, जो बोला जाए, उसको कैसे संरक्षित रखा जाए। जो लिखा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि असली हो, नकली होगा, नकली होता है, और नकली को ही प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, और उसको जितना बार रिपीट किया जाता है, जितना बार वो दस्तावेज बनता चला जाता है, उतना बार वो प्रमाण बनता चला जाता है। ये एक अनकहा उसूल है। तो तुमको अगर अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल के रूप में स्थापित करना है, कलमगार, तो कलमगार के लिए तुमको पहले ये देखना होगा कि तुम जो लिख रहे हो वो क्या तुम्हारा जिंदा रहेगा। तुम आज जिंदा हो, तुम कल मर जाओगे, पर जो तुम लिख रहे हो वो तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहिए। अगर वो जिंदा रह सकता है तभी तुम कलमगार हो, तभी तुम्हारे लिखने का कोई मतलब है। वरना तुम वही काम करते रहो जो करते आ रहे हो, जो कर रहे हो, सदियों से करते आ रहे हैं तुम्हारे, या जो भी है। तो अब इसमें जो चीज़ ये आती है कि तुम किससे नरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, या हम जो लिख रहे हैं अपने विजन को, जो हम देख रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं। लिखना क्या होता है, लेखक क्या करता है, वो जो देख रहा होता है उसको अपने दिमाग की फैक्ट्री में तैयार करता है। या तो जस के तस उसको एज इट इज वो प्लांट करेगा, या फिर वो उसको तोड़ मरोड़ के कुछ नया बनाएगा, फर्जी बनाएगा, नकली बनाएगा। जो चीज़ समाज में है, जो चीज़ वास्तविक दुनिया में, हम उसी का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पनीर है, पनीर की सब्ज़ी कोई ला करके बना दिया तो वो असली पनीर की सब्ज़ी है। और किसी को प्रोपेगेंडा करना है, धांधली करना है, धूर्तबाजी करना है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा पनीर लेगा, उसमें तरह तरह का मिलाएगा, थोड़ा सा पनीर लेगा, वो सिर्फ एसेंस के लिए, खुशबू के लिए उसमें मैदा मिलाएगा या रिफाइन मिलाएगा, कुछ से कुछ मिला करके 100 ग्राम पनीर लेगा, उसको 1 किलो पनीर में बदलेगा, फर्जी वाला कर दिया वो, ठीक है। टेस्टी बन गया, थोड़ा सस्ता बेच रहा है, लोग भीड़ उसी के पास आ गया जी। तो अब तुमको ये समझना होगा कि एक जो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जो समस्या है, पत्रकार, काफ़ी नाम होता है पत्रकार का, वायरल, हमको वायरल नहीं होना है, हम वायरल होने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, जो हमारा इतिहास में स्थापित हो जाए। और यहाँ हम तुमको उदाहरण नहीं, अपना आदर्श बताना चाहेंगे हम सम्राट अशोक का, ठीक है। नाम जान रहे हो सम्राट अशोक का? जी। सम्राट अशोक का जो नाम जान रहे हो, क्या जान रहे हो, क्यों जान रहे हो? सम्राट अशोक राजा था, वो राजा नहीं था, वो चक्रवर्ती सम्राट था। राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट भारत के इतिहास में कुछ एक ही हुआ है, कुछ एक ही हुआ है। उस कुछ एक में एक है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक खत्म, जब तक जिंदा है तभी तक न जिंदा है, उसके बाद कई हज़ार साल बीत गया है। भारत के इतिहास से सम्राट अशोक गायब था, नहीं था, अशोक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी 1800 के शताब्दी में, शुरुआती दौर में। वो तो जेम्स प्रिंसेप या कनिंघम, लॉर्ड कनिंघम वगैरह, ये सब कुछ भारत का इतिहास खोजा, खंगाला, खोद करके निकाला, तब सम्राट अशोक के बारे में पता लगा। और उसमें भी पता लगा, नाम नहीं पता चला, नाम पता चला 100 साल बाद, 1900 ईस्वी के शुरुआत में। पहले 10 साल 20 साल के अंदर अशोक का नाम पढ़ा जा सका। 100 साल पहले पता चल गया, 80 साल पहले पता चल गया कि कोई सम्राट हुआ है, भारत में राजा हुआ है, और उस राजा का क्या नाम है कोई अता पता कुछ नहीं। पर अशोक को पढ़ा जा सका, खोजा जा सका, उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि सम्राट अशोक अपने जीते जी अपने आप को दस्तावेज करके गया, शिलालेख लिखवाया, पत्थरों पे लिखवाया, अपना संदेश खुदवाया जी।
यहाँ पत्थर पे संदेश जो खुदवाया है, तो इसका मर्म समझो आज के हिसाब से। लिखा जाना वो काफ़ी नहीं है, उसको संरक्षित रखा जाना का मायने रखता है। जो हम लिख रहे हैं उसको हम कुछ इस तरीके से संरक्षित रखें ताकि वो आदि अनादि काल तक वो सुरक्षित रहे। और ना सिर्फ लिखें, वो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इसका अगर हम तुमको मॉडर्न एग्जांपल समझाना चाहें तो तुम समझ लो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो जी। वीडियो कैसे जाता है, जो भी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यूट्यूब पे अपना अकाउंट से डाल दिए, अपलोड कर दिए। हम तो अपलोड कर दिए, लेकिन असल में वहाँ अपलोड होने के बाद क्या होता है वो कुछ अंदाजा है, पता है? तो रह जाता है यूट्यूब के सर्वर पे जाता है, और वो जो हम वीडियो अपलोड किए हैं या हम जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो कई हज़ार कॉपी बन जाता है। एक कॉपी नहीं, यूट्यूब के सर्वर पे दुनिया भर में उसका कई अलग अलग जगह सर्वर है जी। हर सर्वर पे हज़ारों कॉपी बन के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ताकि खुदा न खास्ते कभी किसी भी हिस्से में कोई भी सर्वर अगर काम करना बंद कर दे तो सर्विस में प्रॉब्लम ना हो। एक कॉपी तुम्हारा करप्ट हो तो कॉपी वर्जन हज़ारों अलग कॉपी वर्जन मौजूद हैं, ठीक है। बात समझ में आई जी। सम्राट अशोक जो है क्या किया कि वो पूरे दुनिया भर में अपना संदेश भिजवाया, खुदवा करके, ठीक है। भारत में तो दफन हो गया था, लेकिन बाकी जगह उसका संदेश जिंदा था, मौजूद था। तो वो कड़ी खोज करके निकाला गया। श्रीलंका से वो कड़ी मिल रहा था, वो कड़ी मिल रहा था, भूटान में मिल रहा था, तिब्बत में मिल रहा था, चीन में मिल रहा था, ग्रीस में मिल रहा था, सब जगह मौजूद था। भारत में गायब था। और भारत में जब खुदाई पे खुदाई होनी चालू होने लग गई, एक खुदाई से दूसरा जगह का लिंक, दूसरे से तीसरे जगह का लिंक, और धीरे धीरे भारत के हर एक कोने में अशोक का शिलालेख मिलता चला गया। पत्थर पे लिखा हुआ है, कितना है, एक जगह से दफन होगा, गायब हो जाएगा, दूसरे जगह संदेश मौजूद है, मिल गया, ठीक है। सिद्धांत हमारा थ्योरी क्या है कि हमको जो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो इस तरीके से डॉक्यूमेंट हो कि वो हमेशा सुरक्षित रहे, हमेशा सुरक्षित रहे, और हमेशा का मतलब हमारी कैपेसिटी से इस तरीके से इंतजाम कर सकें कि वो हमेशा सुरक्षित रह सके। तो हम लोग जो अभी तैयार कर रहे हैं, सिस्टम हम लोग जो बना रहे हैं लिखने का, वो उसी तरीके का है, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे नवल वाले में प्रॉपरली जो भी वो हो रहा है वो गूगल पे तुरंत इंडेक्स हो रहा है। जी। अब तो वो हज़ारों साल जब तक रहेगा तब गूगल तब तक वो सर्च होता है। वो वैसा नहीं है, उसका भी करना पड़ता है, विधि व्यवस्था करना पड़ता है। पर फिलहाल तो हम जान रहे हैं ना कि साल भर तक है जी डेटा। तो अब यहाँ पे क्या है, अब हम आ रहे हैं वापस पॉइंट पे कि तुम लिख रहे हो, और तुम्हारे लिखने के साथ साथ तुम अभी जस्ट तुम देखे क्या चीज़, नरेटिव। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि देखो नरेटिव, ट्विटर को देखते रहो, लेटेस्ट। तुम ठीक है, तुम मजदूरी कर रहे हो, रोज़ तुम आम का मजदूरी करने जा रहे हो, आम तोड़ रहे हो, आम को पैकेजिंग वगैरह का जो मजदूरी है, तुमको समय नहीं मिलता है, दिन भर हाथ थक जाता है, दर्द करता रहता है, पर थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, बिना निकाले नहीं हो सकेगा। मजदूरी के साथ अगर तुमको अपने अंदर अदम्य इच्छा है कि हमारे अंदर भी बौद्धिक चेतना का विकास हो, बौद्धिक क्षमता हमारे अंदर भी विकसित हो, तो उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। नींद अगर तुमको घर आते ही नींद आ रही है तो थोड़ा सा और जागने का हिम्मत करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखने का हिम्मत करेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, हाथ से नोट्स बनाना पड़ेगा जी। ट्विटर देखना पड़ेगा। तुम आज दिन भर में क्या क्या देखे हो, क्या क्या ऑब्जर्व किए हो, हर चीज़ डेटा पॉइंट नोड है अपने आप में। डेटा नोड शब्द पे ध्यान दो, डेटा नोड। उदाहरण के लिए क्या किए हो आज सुबह से, कितना बजे निकले हो? 8 बजे सुबह निकले खाना खा के। कहाँ से निकले? अपने घर से निकले। घर कहाँ पे है? घर बरना में है, वहाँ से फिर गांव, टोला, मोहल्ला कुछ तो नाम होगा। नवटोलिया। नवटोलिया, वार्ड नंबर। अब नवटोलिया ये एक नोड हो गया, डेटा नोड हो गया। ये नवटोलिया का क्या मतलब है वो हम बताएंगे कि गाँवों में जो छोटा छोटा नया नया टोला मोहल्ला पैदा होता है, पनपता है, जहाँ कुछ लोग बसते हैं, उस जगह को नवटोलिया कहा जाता है। नया टोला, नया टोल नवटोलिया, हम लोगों के देहाती भाषा में वो नवटोलिया हो जाता है, नया टोला नवटोलिया हो जाता है। नवटोलिया के साथ उस गांव का नाम जुड़ जाता है। जैसे बोरना में नवटोलिया है तो बोरना नवटोलिया, ठीक है। तो लव्यांश क्या कर रहा है बेटा, मज़ा आ रहा है गंदा में? तो नवटोलिया से तुम निकले वार्ड नंबर
3। से उसके बाद किधर निकले? उसके बाद महसूट बाजार की तरफ आए। हाँ काजी चक खेलिए, ढला थोड़ा सा और के खेलिए, पास। मज़ा नहीं आ रहा है? वहाँ से तुम निकले, कहाँ के लिए निकले? महसूट काजी चक ढला के पास गए, हाँ। आम तोड़ने व्यापारी के पास। महसूट काजी चक ढाला पे गए, यानी तुम निकले हो जब नवटोलिया से महसूट काजी चक ढाला तक पहुँचने में तुम कितना अलग अलग लोकेशन से गुजरे? गोविंदपुर से मिला। गोविंदपुर एक डेटा नोड हो गया। गोविंदपुर पास करने के बाद तुम जिट्टिया से गुजरोगे, जिट्टिया नवटोलिया वो एक नोड हो गया। अब इस सफ़र के बीच में ध्यान दो कि तुम्हारे पास क्या आ रहा है, बीच में जिट्टिया पंचायत भवन आ रहा है जी। वो एक इम्पोर्टेंट नोड हो गया। जिट्टिया पंचायत भवन से क्रॉस करने के बाद तुम महसूट बाजार घुसे होगे, महसूट बाजार एक इम्पोर्टेंट नोड हो गया। लोकेशन नोड का टाइप क्या है वो देखो, तो टाइप ये लोकेशन, जियो लोकेशन टाइप हो गया, ठीक है ना। आइए घूमते हुए बात करते हैं, ठीक है। आइए ना, हम लोग भी घूम रहे हैं, आओ। धत्तेरी के आओ। तो इस तरीके से हम अलग अलग जियो लोकेशन नोट्स पे हम पकड़ो इसको। अब इसके बाद आगे बताओ, इसके बाद क्या किए? इसके बाद वहाँ पहुँचे, वहाँ हम लोग कपड़ा चेंज के अपना जो आम तोड़ते हैं वो कपड़ा पहने। उसके बाद अपना कपड़ा पहने, तो अब काम कपड़ा पहने तो उसका लॉजिक क्या है कि आम का काम तोड़ने के समय आम का जो दाग रस लग होता है जाता वो है, दाग दूध बहुत लगता है, परमानेंट दाग धब्बा हो जाता है। कभी छूटता नहीं है, कपड़ा फट भी जाता है, तो क्या करें, हमको गंदा मैला दूसरा कपड़ा पहनना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद अपना लग्गी जल खरीद लिए। लग्गी होता है वो हम लोग तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़कर हाथ से तो तोड़ नहीं सकते, तो वो इसलिए लग्गी अपना बनाते हैं। लग्गी क्या चीज़ है, कैसे क्या चीज़ से बनता है वो बताओगे? अपना छोटा बांस, लकड़ी का कोई टुकड़ा, उसमें लकड़ी फंसा लिए हुक की तरह, उसको बांध दिए, वो गया लग्गी हो गया। उसके बाद आगे क्या हुआ? आम तोड़ रहे हो। आम तोड़ते हुए कैसे गिराना है उसके लिए जल खड़ी रखते हैं हम लोग, वो भी बनाते हैं। ऊपर से एक गोल टाइप का बनाते हैं, अपने उसमें रखते जाते हैं। रस्सी रहता है, रस्सी के सहारे इसको नीचे गिरा देते हैं। फिर वो कैरेट में रखा जाता है। कैरेट रखने के बाद शाम पड़ा या ज़्यादा हो गया तो फिर उसको किसी गाड़ी के द्वारा गोदाम पे लाया जाता है, गोला हम लोग बोलते हैं उसको। वहाँ आने के बाद फिर अब उसको पकाना है। पकाने के लिए कार्बेट देना है, तो कार्बेट पेपर सब दे के उसको एक जगह रख दिया जाता है। चप्पल लीजिए, चप्पल पहन कर लीजिए। और उसमें हवा ना लगे, जैसे कि पंखा का हवा, तो वो पकने नहीं देगा हमको, इसलिए उसको कार्बेट पेपर दे के उसको ढक देना पड़ता है पेपर से। ढकने के बाद फिर वो 1-2 दिन में आम तैयार हो जाता है बिकने के लिए। फिर व्यापारी इसको बेच देता है। आम पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे फिर क्या हुआ था? आम का जो काम कर रहे थे तो उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या सब तुमको क्या कोई सूचना मिली, किसी तरह का न्यूज़ मिला? बीच में ब्रेक लेते हुए क्या तुम मोबाइल स्क्रॉल किए? मोबाइल स्क्रॉल करते हुए क्या कोई न्यूज़ तुमको मिला? क्या कोई जानकारी मिली? गांव में कुछ हो रहा हो, या शहर में कुछ हो रहा हो, या फिर बिहार में कुछ हो रहा हो, या राज्य में, देश में कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ तुमको पता चला? कुछ ऐसा सूचना पे तुमको ध्यान गया तो वो बताओ। किस तब ना हम नोट्स बताएंगे कि कैसे कैसे हमको नोट फाइंड करना है। बताओ, क्या किसी तरह का न्यूज़ तुमको मिला बीच में सांस लेते हुए, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए? क्या न्यूज़ तो हम लोग कुछ भी में बात करते रहते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि आज ही, हो सकता है कल तुम मोबाइल स्क्रॉल करते हुए कुछ देख लिया हो, परसों कुछ देख लिया हो, तरसों कुछ देख लिया हो। क्या देखे? कुछ भी ऐसा बताओ। आज भी हम लोग चर्चा किए वो रेलवे में जो फाइन उसको 250 था। रेलवे में जैसे कि बिना टिकट का जुर्माना जो 250 था, अच्छा, उसको 500 कर दिया गया। ये चीज़ देखिए। ठीक। कॉमर्शियल सिलेंडर में 180 रुपये उसका दाम घटाया गया। 180 रुपया दाम घटाया गया। अब यहाँ देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़, नोट हम जो बोल रहे हैं बार बार कि नोट्स को देखो। अब यहाँ पे आज तुम जो चर्चा कर रहे हो उसमें देखो कि नोट क्या क्या निकल रहा है। मेरे नज़र से देखो, तुम चर्चा क्या चीज़ के पे की हो? सिलेंडर, महंगाई पे चर्चा की। महंगाई में जो इम्पोर्टेंट चीज़ था क्या था? वो एलपीजी। एलपीजी के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट नोट क्या था? कमर्शियल सिलेंडर। ठीक है, कमर्शियल सिलेंडर के बाद अगला इम्पोर्टेंट नोट क्या था? अगला इम्पोर्टेंट नोट था तुम्हारा कमर्शियल सिलेंडर में प्राइस हाइकिंग का, प्राइस रिड्यूस होना। और प्राइस रिड्यूस होना में क्या इंपॉर्टेंट बात था कि जहाँ पिछले 2 महीने में 1300 के आसपास प्राइस बढ़ा, 1200 120 130 रुपये का प्राइस घटाया गया। यानी कि जहाँ दाम बढ़ा 100%, दाम घटा मुश्किल से 20% घटा होगा, 10% घटा। हाँ 10 या 20%। एक मोटा मोटी रफ हम वो नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद चर्चा क्या हुई तुम्हारी? रेलवे पे। अब यहाँ रेलवे एक इम्पोर्टेंट नोट फिर आ गया। इंडियन रेलवे पे तुम क्या कर रहे हो? डिस्कशन कर रहे हो। कौन कर रहा है डिस्कशन? कर रहा है मजदूर लोग कर रहे हैं।
क्या डिस्कशन कर रहे हैं? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में क्या चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं? फाइन। जी, फाइन का जो चार्जेज हाई किया गया, बढ़ाया गया दोगुना है, बढ़ाया गया। वो बात की बात है। हमको नोट पहले खोजना है, ठीक है? पॉइंट्स, जी। पॉइंट नहीं, नोड। नोड का मतलब हो गया वहाँ से शाखा निकलेगी। नोड को ठीक ढंग से हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो ऐसे समझ लो ना, पेड़, कोई पौधा लगाए, पौधे में थोड़ा सा गांठ कहीं पे होता है, वहाँ से फिर एक डंठल निकलता है, यानी एक नया ब्रांच जहाँ से शुरू होगा। इम्पोर्टेंट जो जॉइंट है तुम्हारा, इंफॉर्मेशन का नया जॉइंट, ठीक है? दो अलग अलग इंफॉर्मेशन का जो ब्रांच है वो कहाँ कैसे कनेक्ट हो रहा है आपस में, ये हो गया नोड, ठीक है? तो इसके बाद आगे और क्या बात हुई? और एक चीज़ बात होना बाकी रह गया, जो कि था वो आधार में ईमेल आईडी ऐड करने का। आधार में ईमेल आईडी ऐड करने का क्या? जी, जैसे पहले 75 रुपये चार्ज लिया जाता था, लेकिन अब शायद 6 महीने के लिए जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोड और आ गया, आधार, UIDAI जी, और आधार, ये एक इम्पोर्टेंट नोड हो गया। तो हम अब जो तुमको हम अपग्रेड कर रहे हैं वो ये नहीं कि हम राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कंटेंट नहीं लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप में एक डेटा नोड तैयार कर रहे हैं, जी, ठीक है? और ये डेटा नोड जो तैयार हो रहा है, ये क्या है कि हम कैसे डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, इन्फॉर्मेशन के अलग अलग नोट को तैयार कर रहे हैं। हम जो तैयार कर रहे हैं वो हम फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, मशीन के लिए तैयार कर रहे हैं। इंसानों से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ाना है मशीन को। जी। मशीन इस दुनिया का सबसे बड़ा लर्नर है, वो कुछ भी पढ़ने से नहीं मना करता है, चाहे कितना भी बड़ा। हाँ बेटा, अच्छा कीजिएगा, अच्छे से, ठीक है? तो ये सब इम्पोर्टेंट नोट हो गया। इसके अलावा और कुछ बात हुई? आज तो 3 ही चीज़ पर बात हुआ, बाकी बारिश हो गया तो फिर ज़्यादा हम लोग काम कर नहीं पाए। उस बात तुम कुछ बताया कि राम मंदिर वाले मैटर पे कुछ, राम मंदिर वाले मैटर पर कल चर्चा हुआ था। हाँ, राम मंदिर वाले मैटर पे चर्चा हुआ। अब यहाँ देखो, राम मंदिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोड है। जी, वो नोड है भारत के पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नोड है, जी, भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ एक नोड है, जी, ठीक है? भारत के पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नोड है और इतिहास से जुड़ा हुआ अगर नोड है, और उसमें हमको एक एक्स्ट्रा नोड क्या लेयर आके लग रहा है, किस चीज़ का लेयर लग रहा है? वो करप्शन का लेयर लग रहा है। जी, करप्शन भरा हुआ उसमें, करप्शन, धांधली। और अब तीसरी चीज़ जो आज हमने देखा है, अभी हम जो चीज़ को देख रहे थे वो था कि एक कहानी, एक नरेटिव, एक न्यूज़ एंकर के द्वारा ट्वीट किया जाना, उसमें एक धोबी जात के ऊपर टैग लगाना। और तुम यहाँ पे अब खुद को रिलेट कर सकते हो, तुम क्या हो? धोबी। तुम खुद एक धोबी जात में पैदा हुए हो। जी। अब कहानी अगर हम देखें तो कहानी में क्या, जो राम का ओरिजिन स्टोरी आता है, क्या उसमें धोबी के ऊपर कहीं कोई कमेंट है, कोई टिप्पणी है धोबी के ऊपर? नहीं है। नहीं। तो एक जात विशेष का टैग लगा करके अगर कुछ प्रोपेगेंडा किया गया है तो इसका मतलब है, और वहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब है कि बैठो बैठो बैठो, जाओ अंदर जाओ, अब आ रहे हैं बेटा, तुरंत आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके पास इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल है, कब्जा है पूरी तरीके से, और वो अपने हिसाब से जो भी चाहे उस चीज़ को प्लांट कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं पूरी तरीके से, बुरी तरीके से, पूरी तरीके से भी और बुरी तरीके से भी, ठीक है ना? तो अब क्या तुम उस चीज़ का काउंटर कर सकते हो? तुम नहीं काउंटर कर सकते हो, क्या कि तुमको तो पता ही नहीं है, तुम्हारे पास उतना समय नहीं है कि तुम कहानी पढ़ सको, कहानी को पता कर सको। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट नोट अब क्या आता है? रामायण की स्टोरी, रामायण लिटरेचर। रामायण क्या आ रहा है? लिटरेचर में आ रहा है, साहित्य में आ रहा है, और साहित्य की वैरायटी में कुछ लोग इसको पार्ट ऑफ हिस्ट्री बताते हैं, कुछ लोग इसको पार्ट ऑफ फिक्शन बताते हैं। तो हमको मतलब उससे नहीं है, मेन मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड फर्मा है लिटरेचर का, साहित्य का, ये आता है लिटरेचर में। यानी कि तुम एक मजदूर हो, वो एक दिन के टाइम फ्रेम में कितने कितने डिफरेंट नोट्स पे बातें कर रहे हैं, पर उस डिफरेंट नोट को हम डेटा स्ट्रक्चर में तो नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर पा रहा है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ से आएगा? लोग के पास अपने खाने का इंतजाम करने के अलावा समय ही नहीं कि वो कहाँ से टेक्नोलॉजी पे चर्चा करके बात कर सकेगा। जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है,
उनको इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, उनको इन चीज़ों के बारे में कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है जी उनको कुछ नया इनोवेशन करना है नहीं। हमारे देश में कुछ नया इनोवेशन नहीं होना है, जी ना हुआ था ना होगा। और जो कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं उनके पास जीने मरने से कैसे लड़ना है बस टाइम ही नहीं है। उससे ही वो जूझते रहते हैं। तो अब चीज़ें कितनी हो गई कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही तुम्हारे पास। तुम सो करके जाग रहे हो, तुम पॉइंट्स नोट कर रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम अब डिफरेंट नोट्स, डेटा नोट्स को दिमाग में बैठा रहे हो। तुम वापस वहाँ से जब लौट रहे हो तो फिर एक नोट तैयार होता है कि वापस सेम सुबह वाला जो जियो टैग था उस जियो टैग से तुम वापस हो रहे हो जी। उस बाद तुम देश दुनिया की चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। ट्विटर पे क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश कर रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते चले जा रहे हो। पर अगर कोई सिखाना चाहे तो तुम समझने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो। वो चीज़ हो रहा है और वो चीज़ हो रहा है तो इसका क्या हमें पास अपग्रेडेशन आया। आज हमने कुछ चीज़ें पढ़ी सीखी। क्या पढ़ी सीखी? मीडिया में कंट्रोल कैसे है, किन के पास, कॉरपोरेट के पास कैसे कंट्रोल है, कॉरपोरेट के बाद फिर उस इंस्टीट्यूशन पे कैसे किन खास लोगों का कंट्रोल है। वो खास लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से स्टोरी प्लांट करते हैं, राम वाली स्टोरी। क्योंकि आम जनमानस में ये बैठा हुआ है कि एक धोबी के कहने पे बाद में आकर के राम सीता को क्या कर दिए, निष्कासन अपने जीवन से कर दिए जी। पर क्या मूल रामायण में ऐसी कहानी है? सवाल तो ये बनता है। हमको नहीं पता, खोजेंगे जी। मूल रामायण खरीदेंगे, देखेंगे, PDF होगा भरा हुआ, जितना पुराना मिल सके, अलग अलग वर्जन मिल सके, अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से वर्जन लिखता है जी। तो क्या जो मूल रामायण है उसमें है धोबी का कहानी? जितना हमको जानकारी है मूल रामायण में धोबी की कहानी नहीं है। ये बाद में जनश्रुति में बना है। जनश्रुति का मतलब ये जो कथा करने वाले सब हैं, कथा करने वाले सब ये भांति भांति से कहानी सुनाते हैं, बताते हैं। क्या कहा गया है कि जो कहानी सुनाने, कथा सुनाने वाला है इसको सुनना है। मेला का सीजन आएगा तो उसमें सुनना, एक कहानी सुनाने वाला जो एक बात बार बार बोलेगा, धोबी का दृष्टि खाली मैले न देखता है। धोबी का दृष्टि, सब दिन सुनोगे तुम, धोबी का दृष्टि खाली मैले गंदा न देखता है, दागे न देखता है सब जगह। तो सीता के चरित्र में भी उसको क्या दिखाई पड़ गया? दाग दिखाई पड़ गया। लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि लोग का ब्रेन वॉश उस तरीके से हुआ है। पर यही चीज़ तुम किसी अपर कास्ट वाले के बारे में बोल करके दिखाओगे, तुम्हारा वहाँ पे काम तमाम हो जाएगा जी। पर तुम सुनते हो, उसके एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट करते हो क्यों? तुम कहते हो कि धोबियों ने किया, अब हमारे बाप दादा ने किया। आदतें है, मेले देखना है, मेला तो सबको देखता है जी। सबको लांछन लगाता है। समाज में जिसके पास जो सबसे ऊपर बैठता है किसी भी पोजीशन पे, वो मेला देखता है सबके ऊपर की जो सबसे नीचे बैठे हुए लोग हैं वो लोग मेला देखेंगे। जो ऊपर है, जो ऊपर बैठे हुए खाए पिए अघाए लोग हैं उसी को कमेंट करने का फुर्सत है। हाँ, नीचे तुम लोगों के पास टाइम ही नहीं है उतना। किसी के कौन कहाँ किसके पास जा रहा है नहीं जा रहा है वो देखने का समय है क्या? नहीं समय है। तो बात पूरी ये हो गई स्पष्ट अभी तक की आज की ट्रेनिंग में कि हमने जाना कि मीडिया पे हम अगर लिख रहे हैं तो वो सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, हम भविष्य के लिए इतिहास लिख रहे हैं। रिक्शा वाला नवीन भविष्य के लिए इतिहास लिख रहा है और उस भविष्य के लिए जो इतिहास लिख रहा है वो इस तरीके से लिख रहा है कि वो मशीन पढ़ेगा। भारत में जो बहुसंख्यक आबादी है, बहुसंख्यक आबादी का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम के बीच की हम कंपेयर कर रहे हैं। जो बहुसंख्यक तबका है जिसको बहुजन कहा जा रहा है, SC ST OBC जो हो गया, वो तो अपना इतिहास कभी लिखा ही नहीं, लिखने ही नहीं आता इन लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है क्या, वीडियो बनाने मिल गया तो उन्होंने माइक उठाया वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वायरल होना है भैया, वायरल हो गया तुम क्या कर लोगे? आज वायरल हुए कल खत्म हो गया, अकाउंट तुम्हारा है खत्म हो गया, अकाउंट है खत्म हो गया, तुम्हारा जितना भी बकवास है जितना भी वीडियो बनाया हो सब खत्म हो जाए, रील खत्म हो गया। तुम लिखे क्या हो ये ना दिखाओ। तुम अगर लिखे हुए हो तो वो दस्तावेज बन गया, वो इतिहास बन गया, सबूत बन गया, ठीक है। और कोई और तुम्हारा इतिहास लिखेगा उससे पहले तुमको खुद का इतिहास लिखाना होगा। तुम्हें अपनी कहानी लिखनी होगी, तुम्हें अपनी कहानी बतानी होगी, ठीक है। तो अभी जितना कुछ बताया है उसको ज़रा पढ़ो, नोट्स बनाओ। आप आज तुम क्या क्या देखे हो, ऑब्जर्व किए हो, मीडिया में क्या बातें देखे हो, किन किन चीज़ों पे तुम्हारा ध्यान गया है, सड़क को तुमने कैसे देखा है, गड्ढों को कहाँ कहाँ तुमने पाया है, क्या गड्ढे इसी तरीके से भरे होने चाहिए, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। जी।
इन सब चीज़ों के पर आज से अब तुम लिखना शुरू कर दो। बहुत होगी तुम्हारी ट्रेनिंग, बहुत होगी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई बहुत हो गई, अब लिखाई का समय आ गया। आज से लिखाई शुरू कर देना, ठीक है? ख़त्म कर लें आज की क्लास। ठीक है आज